Hello everyone. I hope you all are fine. So let's see. Today we are doing the second part of fifth question. Okay, same exercise हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 2.3। तो देखिए क्या करना है, जो फर्स्ट वाला टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 5x क्यूब। अब इसके फैक्टर्स देखिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने कहा प्लस माइनस 1 और 5, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, इसके अलावा तो 5 वैसे भी प्राइम नंबर है और किसी टेबल में तो आता नहीं है, 1 और 5 में ही आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का हमने दोनों यही ले लिया। अब आप क्या करेंगे, रफ में चेक कीजिए कि लाइक कौन सी वैल्यू पुट करने पे एक्स की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो मैंने कहा पहले 1 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले रफ में चेक करना है, जरूरी नहीं है 1 बार में ही आ जाए, आपको दो तीन वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। तो 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस 9x है, यानी कि 9 × 1 -5। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 3 × 1 का स्क्वायर है 1 होगा, और तो 3 आ जाएगा। 9 × 1 = 9 -5। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है कि सारी तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आएगा तो नहीं, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर बता देती हूँ आपको। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 14। अब ये फिर भी हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 16। जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार सेम एज रफली आप लोग -1 पे भी पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है -1 से आ जाए, बट अभी -1 से भी नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली अभी आंसर वाला पार्ट ही कर रही हूँ, बट एग्जाम में आपको चीज चेक करनी पड़ेगी कि किस पे वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली 5 पे चेक कर रही हूँ। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। x = 5, तो क्या होगा यहाँ पर पे? 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर -9 × 5 -5। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। देन 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 होता है। ठीक है, 9 5 ज़ा 45 -5 माइनस करते हैं। तो यहाँ 125 में से 75 माइनस करेंगे, 25 यहाँ से बचेगा, 25 यहाँ से, तो ये आया 50। एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 45 -5 क्या होगा? 50। अब 50 -50 तो इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x = 5 पुट करने पे वी आर गेटिंग जीरो। ठीक है, अच्छा जीरो अगर आ गया है हमारे पास, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो कि फैक्टर कैसे निकालते हैं? x = 5। अब 5 को दूसरे साइड कीजिए, x - 5। आप क्या करना होगा, आप करेंगे हम इसे डिवाइड। ठीक है, सो डिवाइड वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी, इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, रफ वाला पार्ट है वैसे भी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे x - 5 से इस पूरे पॉलिनोमियल को। सो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर पे, x - 5 इस साइड आएगा, और पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है x³ वेल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज पावर 3 है। ठीक है, 3x² -9x -5। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था, लाइक फर्स्ट वाला टर्म सेम लेके आना है आपको। अभी क्या है? x³ वो भी प्लस का। तो इस x में, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला x है, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बाय विच यू विल गेट x³। तो हमने कहा ठीक है, एक x तो है, कितने x की और जरूरत है? 2x। तो हमने कहा x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी प्लस का है तो प्लस का ऐसे आ जाएगा x³। अब हमने कहा ठीक है, इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस वाले x² को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस x² को -5 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तो x² इंटू -5 कितना आ जाएगा? माइनस का 5x²। ठीक है, अब ढूंढो x² का है, सेकंड टर्म ही है, तो x² के नीचे x² वाला टर्म। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देन हम लोग क्या करते थे? साइन चेंज कर देते, ये प्लस है माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, फर्स्ट वाला टर्म तो कैंसिल होगा। ठीक है, देन ये माइनस और ये प्लस कंसिडर करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2x²। अब हमने कहा साइन तो चेंज हो गया, नंबर बड़ा कौन सा है? 5 वाला, और साइन चेंज हो गया है, तो साइन चेंज वाला कौन सा है? प्लस, तो प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस नहीं भी लगाएंगे चलेगा, बिकॉज हमको पता है नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब हमें फर्स्ट अब 2x²। ठीक है, सो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पे मैं इस वाले पार्ट को इरेज करके अब मैं यहाँ पर पे लिखती हूँ। अब हमने कहा हमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करे जिससे हमारे पास क्या आया? 2x²। ठीक है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करे जिससे हमारे पास 2x² है? एक तो चाहिए हमें नंबर, तो मैंने 2 लिख दिया। एक x ऑलरेडी है, एक और x चाहिए तो x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x²। तो
क्या चाहिए, और वैसे भी प्लस का है तो प्लस का 2x, यानी कि प्लस के 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2x²। अब हम इस 2x से इस -5 को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 10x। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 10x। फिर हमने क्या कहा था, साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, पहला वाला कैंसिल, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 9 गया, 1x आएगा, और हमने कहा नंबर बड़ा कौन सा है, 10 वाला, चेंज हुआ साइन लगेगा यानी कि प्लस। ठीक है, नहीं भी लगाते साइन चलता, बिकॉज प्लस तो प्लस ही है। ठीक है, देन -5 वी आर हैविंग, ठीक है, तो -5 है। अब x-5 हमको चाहिए, ये तो x-5 सेम टर्म है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x-5, साइन चेंज करते ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, कैंसिल, और ये वाला भी कैंसिल हो गया, बिकॉज -5 + 5 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² + 2x + 1। ओके, अब फाइनली करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है, काफी इजी है। हमने कहा था लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, सिर्फ x² आ रहा है, ये काफी इजी है, यानी कि इसको 1x, क्या कर सकते हैं हम इसे, तो हमें सिर्फ 1x² ही लेके आना है, तो 1x और 1x कर लेते हैं, बिकॉज 1 1 भी होता है, और 1 से 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा x² +1x कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचा, x +1, यहाँ पर पे 1 ले लेते हैं, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x +1। तो फाइनली हमारे पास एक तो x+1 ये वाला पार्ट आया, एक x+1 ये आया, और एक x-5 जिससे हमने डिवाइड किया था। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।